हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, कल हमने बात करी थी सपने क्यों आते हैं, उनकी स्थिति परिस्थिति क्या होती है और ऐसे कौन से सपने हैं जो प्रायः सत्य होते हैं। कल इस सब चीज़ों पे चर्चा करी थी, परंतु आज उसी के आगे कुछ ऐसे सपनों के बारे में हम बात करेंगे जो कि हमेशा दोहरा मतलब लेकर के आते हैं, लेकिन समझ ना होने के कारण हम उनके अर्थ को जान नहीं पाते हैं और कभी कभी तो हम उनके अर्थों को सही समझते हैं और कभी गलत। तो ऐसे कौन से सपने हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्रायः सपने हमारे मन की वो मुद्रा होते हैं जो कि ना सुषुप्त अवस्था में होते हैं ना जागृत। जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, सपने हमेशा तुरीय अवस्था में आते हैं और हर सपना सच हो ये भी ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि सपने देखने का टाइम बहुत हद तक मायने रखता है कि आपका कौन सा सपना सत्य होगा। इसके अलावा यदि आप अपने आप को हवा में उड़ता हुआ देख रहे हैं किसी चीज़ से या किसी, तो वो आपके लिए खराब होगा। परंतु अगर आप अपने आप को हवा के ऊपर चलता हुआ देख रहे हैं, देखिए यहाँ हम बात दो मीनिंग की कर रहे हैं। उड़ता हुआ देखना स्पीड से होता है, तेज़ी से होता है, जिसमें जो है गति होती है। परंतु अगर आप अपने आप को साधारण गति से चलता हुआ देख रहे हैं तो वो एक अलग मतलब सिद्ध करता है। इसका मतलब ये है कि आप जो भी परिस्थिति स्थिति आपकी चल रही है, आप उससे हर हाल में दूर हो जाएंगे। आप अपनी समस्याओं जो भी है आपकी लाइफ में उससे पूर्णतः निकल जाएंगे। परंतु अगर आप अपने आप को उड़ता देख रहे हैं तो समझिए आप उसमें और अधिक फंस सकते हैं, आपको वात की अत्यधिक समस्या होगी। इसके अलावा यदि आप अपने सपने में अपनी मृत्यु देखते हैं तो वो कहीं हद तक का आपके लिए दुखदायी हो सकता है, कष्टकारी हो सकता है आपको कोई बड़ी बीमारी में लिप्त होना पड़े। परंतु यदि आप दूसरे की मृत्यु देख रहे हैं, दूसरे की आयु पे संकट देख रहे हैं, तो उसमें ये होगा जिसका भी सपना आपने देखा है तो वो पूर्णतः उसका जीवन अब कष्टों से मुक्त हो जाएगा। वो अपने जीवन में जिसकी भी आपने देखा है कि मृत्यु हुई है, उसकी ज़िंदगी में समझो उसकी आयु में वृद्धि हो चुकी है। परंतु यदि आप अपना देख रहे हैं तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट होने वाला है, परंतु आप मरेंगे नहीं, चिंता मत करिए। इसके अलावा यदि आपने सपने में तोता देखा, देखिए हम हर सपने के दोहरे मतलब के पीछे बात कर रहे हैं कि कौन सा मतलब दोहरा। यदि आप सपने में तोते को शांत देख रहे हैं, एकदम शांतिपूर्वक वो आपके सामने बैठा है, तो समझ जाइए आपको किसी अच्छे विद्वान का संगत प्राप्त होने वाला है। आप जो है बुद्धिमानों में आपकी गिनती बढ़ने वाली, या आपको बुद्धि के देवता आपसे प्रसन्न होने वाले हैं। परंतु यदि तोता टिर टिर बोलता हुआ दिखे आपको तो समझ जाइए कहीं ना कोई ऐसा बौद्धिक कार्य है जिसमें अड़ंगे लगने वाले हैं, आपके कार्य में बाधा आने वाली है। और ख़ास तौर से ये बाधा आपके पैसे रुपये संबंधी हो सकती है। जीवन में बहुत सारे ऐसे मार्ग होते हैं जहाँ पे बौद्धिक क्षमता से जो है पैसे हर कार्य में बुद्धि लगा कर ही कमाए जाते हैं, परंतु कोई ऐसा विशेष कार्य है जो सिर्फ आपके दिमाग से सिद्ध होता है, आप उससे द्वारा पैसे कमाते हैं, तो उसमें अड़ंगे लगने वाले। इसके अलावा यदि आप अपने आप को देख रहे हैं कि आप जो है मधुमक्खी के छत्ते के पास खड़े हैं और आप अपने जो है हाथ से रस निकाल रहे हैं या कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे आपके पास शहद आ रहा है, तो वो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति की ओर इंडिकेट करता है, आपको लक्ष्मी मिलेगी ये बताता है। परंतु यदि आपको सपने में मधुमक्खी ने काट लिया तो वो चीज़ कुछ हद तक गड़बड़ हो सकता है। आपके पास जो पैसे आने का स्रोत बन रहा हो उसमें पैसे तो आएंगे आपके पास, पर लेकिन हो सकता है किसी
ऐसी ऐसे कार्य हो जाए या कोई ऐसी स्थिति घटित हो जाए कि उसमें से थोड़ा पैसा कट जाए, परंतु पैसा आएगा ज़रूर। ये मत सोचिए कि आपके पास पैसा नहीं आएगा, पैसा ज़रूर आएगा, परंतु किसी कारणवश कोई नुकसान हो सकता है, तो जिसकी वजह से आपको पैसे की कम रकम प्राप्त हो, परंतु होगी ज़रूर। इसके अलावा यदि आप अपने आप को पहाड़ पर चढ़ता हुआ देख रहे हैं, अगर आप पहाड़ पे ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो आप अपने जीवन की तमाम परेशानियों से, तमाम मुश्किलों से समझिए निकल के अब आप बाहर जा रहे हैं। अब आपको उन परेशानियों से कोई मतलब नहीं और ना ही उन चीज़ों से मतलब है जो आपके पीछे छूट चुकी हैं। अब आप एक नए जीवन में गतिमान हो रहे हैं, आपके जीवन का एक नया पड़ाव शुरू होने वाला और उसमें आप आगे बढ़ने वाले हैं। परंतु यदि आप पहाड़ पे नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये मानिए कि आप जीवन में जो प्रगति कर रहे थे, आप जिस भी स्थान पे हो, आपकी स्थिति परिस्थिति जो भी है जीवन की, आप जहाँ पर भी हैं उससे आप अब नीचे आने वाले हैं। आपके जीवन में उन्नति अब घट रही है। देखिए यहाँ पे भी दो मतलब है और अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम पहाड़ पे हैं, पहाड़ पे ऊंचा है तो ऊपर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो अलग की बात है, परंतु उतर रहे हैं तो ये आप अपनी प्रगति को स्वयं रोक रहे हैं। इसके अलावा फल, यदि आपने फल जो है लगे हुए देखे हैं किसी पेड़ पर तो वो शुभ है, परंतु अगर आप अपने आप से ले करके खा रहे हैं तो गलत है। और कोई आपको वही पेड़ के फल अपने हाथ से आपको दे रहा है फिर आप खा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में असीम लक्ष्मी रुपया पैसा आने वाला है और वो किसी न किसी माध्यम से आने वाला है। परंतु फल अगर आप अपने आप से लेके खा रहे हैं तो जो भी आप मुनाफा कमाने के लिए अपने जीवन में संघर्षरत हैं उसके आप संपूर्ण रूप से भागीदार हैं, परंतु उतना ही आपको मिलेगा जितनी आपने मेहनत करी, इससे ज़्यादा नहीं। और कोई और आपको दे रहा है तो उसको आप ये मानिए कि भगवान का आशीर्वाद स्वरूप वो मुझे ज़रूरत से ज़्यादा मिलेगा। जो भी मिलेगा रुपया पैसा आपको ज़रूरत से ज़्यादा मिलेगा, अत्यधिक मिलेगा। तो कोई और देता है तो ज़्यादा शुभ माना जाता है, परंतु अपने आप से लेके खाते हैं तो वो कब। परंतु फल खाना होता शुभ ही है एक हिसाब से देखा जाए सपने में। इसके अलावा शादी में या सपनों में अपने आप को शादी के ड्रेस में देखना, आप किसी दूसरे की शादी में गए हैं फिर सजे हैं वो अलग माने हैं, परंतु आप अपनी ही शादी में सजे हैं ये आपके लिए प्रायः अशुभ ही संकेत है। इसके अलावा आप सपने में किसी को देख रहे हैं और आप उसके सामने जो है निवेदन कर रहे हैं या किसी चीज़ के लिए जो है आग्रह कर रहे हैं कि मुझे ये दे दीजिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इससे ये है कि आप अपने मन के अंदर कहीं ना कहीं आप अपने आप को ऐसा समझते हैं कि आप अपने कार्य को करने के लिए परिपूर्ण नहीं हैं, आपको दूसरे की मदद लेनी पड़ेगी। ये भी सपना बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर आप सपने में, जैसा मैंने पहले भी बताया कि दूसरे की मृत्यु देखते हैं तो समझिए उसकी जो है ज़िंदगी की आयु बढ़ चुकी है, परंतु आप अपनी देखते हैं तो ये है कि आप किसी ऐसी संकट में पड़ने वाले हैं जो मृत्यु तुल्य हो सकता है। इसके अलावा यदि कोई लड़का या पुरुष अपने आप को किसी लड़की को सपने में देखे तो इसका मतलब ये है कि वो अपने जीवन में नई नई उपलब्धियां गतिमान करने वाला है, नए नए कोई ऐसी चीज़ वो प्राप्त करने वाला है जो कि उसकी जीवन की उन्नति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप अपने आप को अगर आप अपने सपने में किसी लड़की को देखते हो, ये भी हो सकता है कि आपके लिए कोई जीवन साथी भगवान ने चुना हो और वो आपको अब आपकी ज़िंदगी में मिलने वाली है। इसके अलावा यदि आप अपने आप को दुल्हन बनता देख रहे हैं तो ये भी कहीं हद तक सपने में गलत है, परंतु यदि आप किसी और को सपने में दुल्हन बनता देख रहे हैं तो ये आपकी आर्थिक उन्नति की ओर इंडिकेटेड करता है। इसके अलावा यदि आपने सपने में एक सांप देखा, देखिए
मीनिंग दोनों की जस्ट डिफरेंट हम आपको बता रहे हैं। इन जो भी सपने हैं, अगर आपने सपने में एक सांप देखा तो आप मुश्किलों में, परेशानियों में पड़ने वाले, या जो भी आप अपनी जीवन है परिस्थिति स्थिति उसमें जो है लापरवाही से कार्य करें। परंतु यदि आपने सपने में जोड़े से सांप को देखा तो ये मतलब है कि आपके सपने में शिव पार्वती का आगमन हुआ है, आपका जोड़ा भगवान अब बना रहा है। यदि आपका दाम्पत्य जीवन है तो वो पूर्णतः अब सुखी होने वाला है। परंतु आप अपने जो भी आपका जीवन है उसमें जो है ज़रा ध्यान दीजिए, उसमें जो भी स्थिति चल रही है उसमें सुधार कीजिए। ये आपको सपने में सांप का जोड़ा देखने का मतलब होता है। इसी प्रकार सपने में अपने आप को जीवन साथी के साथ देखना कहीं हद तक अच्छा माना जाता है। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ अपने आप को देख रहे हैं तो मतलब आप अपने जीवन में उन्नति करने वाले हैं। आपके जीवन में जो तमाम समस्याएं हैं वो प्रायः ख़त्म होने वाली है। हो सकता है भगवान आपको जीवन साथी के साथ आपको जो है मिला भी दे। इसके अलावा सपने में अपनी शादी देखना खराब होती है। अगर आप अपनी शादी देख रहे हैं तो खराब है, परंतु आप दूसरे की शादी देख रहे हैं तो समझ जाइए भगवान अब आपकी शादी कराने वाला है, और ये बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है अगर आप दूसरे की शादी देखते हैं तो। परंतु यदि आप सपने में अपनी ही शादी देख रहे हैं तो वो माने जस्ट डिफरेंट हो जाता और ये बहुत ही गलत होता है। इसके अलावा सपने में फल खाना मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कोई दूसरा दे तो शुभ, आप अपने आप से लेके खा रहे हैं तो वो थोड़ा अशुभ होता है। इसके अलावा यदि आप सपने में खाना खाते देख रहे हैं, देखें यहाँ भी जस्ट डिफरेंट दो मीनिंग है। अगर आप सपने में खाना अपने घर में खा रहे हैं तो वो अशुभ है, आप दावत अपने घर की खाते हैं तो वो अशुभ है। और अगर आप दावत किसी दूसरे के घर में, जो आपको किसी ने सपने में बुलाया है अपने घर में दावत में, और आप उसके घर में दावत में गए हैं और उसके घर में जो है दावत एंजॉय कर रहे हैं, तो वो आपका मीनिंग बहुत ही ज़्यादा शुभ हो जाता है। आप किसी दूसरे के घर में गए हैं, फिर से सुनिए, किसी दूसरे के घर में जाएं और वो आपको खाना बना के खिलाए तो मतलब आपकी आर्थिक प्रगति अब बहुत तेज़ी से होने वाली है। आपने जितना अपने जीवन में सोचा है उतना ही आपको सफलता मिलने वाली है। और यदि वो इंसान आपको खाना बना के खिला रहा है तो समझ जाइए भगवान आपके जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित किया है आर्थिक उन्नति के लिए, रुपया पैसा कमाने के लिए, वो आपको भगवान स्वयं मदद कर रहे हैं अगर आप दूसरे के घर में दावत खाने जा रहे हैं तो। परंतु यदि आप अपने घर में दावत खा रहे हैं, लोगों को अपने घर में दावत के लिए बुलाएं तो वो प्रायः अशुभ होता है। आप खुद मत खाना बनाएं, मतलब आप सपने में अपने आप को अगर खाना बनाते देख रहे हैं तो वो अशुभ होगा। आप किसी दूसरे को खाना बनाते देख रहे हैं, आप किसी दूसरे के घर में जा रहे हैं खाने के लिए, तो वो बेहद ही शुभ संकेत है आपके जीवन के लिए। तो इसी प्रकार हर सपने के जस्ट डबल मीनिंग होते हैं। और ये कभी कभी कुत्तों को लेके आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि यार मैंने कुत्ता देखा, कुत्ता तो सही होगा, परंतु कुत्ता अगर आप जो है अपने घर, मतलब आप कुत्ता सफ़ेद देखते हैं तो वो बहुत शुभ है। अगर आप कुत्ता सफ़ेद देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में जो भी है अब समस्याओं का खात्मा हो रहा है, आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। परंतु यदि आपने काला कुत्ता देख लिया तो आपकी परेशानियां बढ़ने वाली। लोगों की मीनिंग क्या है, लोग अक्सर समझते हैं कि कुत्ता देखा भैरव जी का रूप है, अब तो वो सब सही करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुत्ते का रंग काला है तो वो परेशानियां क्रिएट करेगा। इसी प्रकार हर सपने का डबल मीनिंग होता है। परंतु यदि आपको अशुभ संकेत समझ में आ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, और आपको सपने का नहीं अर्थ समझ में आता सुबह की शुभ, तो आप किसी ऐसे इंसान से बात करिए जिनको सपने का अर्थ पता हो। और अगर आपको पता है सपना अशुभ है, इसका हर हाल में अशुभ है, तो मतलब ही इसका अशुभ है, तो आप जो है उस सपने को इतने लोगों को बता दो, इतने लोगों को, वो जितने लोगों के कान में जाएगा उसकी अशुभता उतनी ही कटती जाएगी। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, आपको वो सपना किस पहर आया है माने नहीं रखता है, परंतु यदि आ गया, आपकी अचानक से नींद खुल गई है, तो आप उठ जाइए और उठ के भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि अशुभ सपने देखने बाद जल्दी प्रायः नींद नहीं आती है।
मेरे साथ तो यही होता है। नींद नहीं आती तो आप उठ जाइए, श्री कृष्ण या जो है विष्णु भगवान का या शिव जी का आप नाम लीजिए और हनुमान चालीसा पढ़िए, जो भी आप कर सकते हैं, और जस्ट तुरंत सो जाइए। कोशिश करिए फिर से सोने की। अगर आप सो जाते हैं तो बहुत अच्छा, वो सपने का फिर पूरा निरर्थक हो जाता है माने। और परंतु आपको नींद नहीं आ रही, गलत सपना देख लिया, अब नींद नहीं आ रही तो क्या करें? तो उस सपने को इतने लोगों को बताओ, इतने लोगों को बताओ, जितने लोगों के वो कान में जाएगा उसका अर्थ उतना ही खत्म हो जाएगा। परंतु यदि आपने कोई शुभ सपना देखा है तो उसको बिल्कुल भी किसी को मत बताओ। जितना हो सके उसको जो है अपने मन में, अगर आप नहीं जो है छुपा कर रख पा रहे हैं तो भगवान के आगे बोल दीजिए, परंतु जितना हो सके किसी को भी मत बोलो। क्योंकि अच्छे सपनों का अर्थ, अगर अच्छे सपने हम जो देखते हैं वो किसी को बता देते हैं तो उसका माने ख़त्म हो जाता, वो फिर अपना सपना अर्थ सिद्ध नहीं कर पाता। अच्छे सपने को बिल्कुल ना बताओ, बुरे सपने को जितने लोगों को हो सके उतने लोगों को बता दीजिए। इसके अलावा भगवान शिव का या जो है भगवान श्री हरि विष्णु का या कृष्ण जी का किसी एक का नाम जाप कर लीजिए बुरा सपना देखें, और उसके माने जस्ट अपोजिट हो जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट इन माई चैनल, और अगर आप नए आए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो राधे राधे गाइस।